सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NN 24 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण में नोएडा में होने जा रहे चुनाव को निष्पक्ष व निर्भीक तरीके से संपादित कराने के मकसद से क्षेत्र के सेक्टर 37 चौकी से छलेर गांव तक पुलिस व BSF द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एडिशनल DCP रणविजय सिंह भी मौजूद रहे। इसी तरह औद्योगिक नगरी कानपुर में भी ITBP के जवानों द्वारा भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होता हुआ झकरकटी बस अड्डा होते हुए घंटाघर चौराहे पर खत्म किया गया। सर, आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, कौन सी जगह पे और कहां पे? देखिए जी, ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी हो रही है और उसी तैयारी के क्रम में आज एरिया डोमिनेशन का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे BSF के साथी एक पूरी कंपनी हमारे साथ है और हम लोग सभी वैसे सेंसिटिव बूथ्स और वनरेबल पॉकेट्स वाले एरियाज में प्लस क्रिटिकल जो बूथ्स हमारे हैं उन सभी एरियाज में हम लोग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उस एरिया में जितने बैड एलिमेंट्स हैं उन लोगों के बारे में वेयर अबाउट्स पता कर रहे हैं और यहाँ पे निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न हो, इसके लिए लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने C-विजिल के बारे में जानकारी दी है। हम लोग का पर्पस ये है कि जो ये चुनाव है ये पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ संपन्न हो और इसी के क्रम में ये हमारा एरिया डोमिनेशन चल रहा है। हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे सभी लोग निर्भीक होकर के चुनाव में पार्टिसिपेट करें। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो हमें समय रहते हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, उससे हमें बताएं। हमारा इलेक्शन सेल 24 आवर्स काम कर रहा है, वहाँ बताएं। और जो हमारा एक ऐप है C-विजिल, उस C-विजिल ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर कुछ नहीं करना है आपको। केवल अपनी जो भी कहीं गलतियाँ दिखती हैं, आपको कोई भी इरेगुलरिटीज दिखती हैं, आप उसको हमें अपलोड कर दीजिए, हम उस पर उसके बाद एक्शन करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है और ये पूरे कमिश्नरेट के हर एरियाज में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में ये एरिया डोमिनेशन चलेगा और इस तरह से हमारे BSF के जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग डोमिनेट करेंगे एरिया को और लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस देंगे कि हम लोगों को, सब लोगों को मिलकर चुनाव को शांतिपूर्ण और निर्भीक तरीके से संपन्न कराएंगे। थैंक यू। बहराइच के सीमावर्ती क्षेत्र नानपारा रुपैडिया मार्ग स्थित NH 927 पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके फलस्वरूप कार पलट गई और जिसमें सवार एक की मौत हो गई है व 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। बहराइच जनपद में कोरोना का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती शाम तक मिली सूचना के आधार पर 41 नए केस सामने आए हैं और इस तरह बहराइच जनपद में अब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 158 हो गई है। वहीं इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे उपाय सारे कागजों पर ही संचालित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बहराइच के तमाम बाजारों में खुलेआम भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग उसके बचाव का किसी किस्म का कोई भी संसाधन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देश और प्रदेश में किसान समस्याओं का कोई अस्थायी हल न निकल पाने से किसानों का रोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, नोएडा, NCR में संपन्न हुई पंचायत से लौटकर बलिया पहुंचे किसान नेता AK सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। जी सर, आपका परिचय? अखिलेश कुमार सिंह, संस्थापक किसान फोर्स। जी, अभी आप दिल्ली से आ रहे हैं, क्या मामला है? आखिर किसान संतुष्ट है ना?
देखिए, किसान और मजदूर की हालत इस चारों सरकार में हम लोग देख लिए, कांग्रेस, बसपा, सपा और भाजपा। इसमें कोई मसीहा सिद्ध नहीं कर सका किसान और मजदूरों के लिए, और इतनी दयनीय अवस्था कि दिल्ली रोज यहाँ से 50 किसानों का जो है फोन जाता रहा कि कितनी दयनीय अवस्था में उनका धान लेकर के, मेहनत की कमाई लेकर के ट्रैक्टर की टाली पर जो है खड़े हैं, और उनका कोई भी कहीं तौल नहीं हो रही है। कहीं तौल हो रही है तो बाटा कट जा रहा है 20-20%। ये स्थिति आ गई कि किसान की आंख से आंसू जो है टपक रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जिस एमएसपी को देने की बात की जा रही है और कमेटी भी बैठी है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है लागू जरूर करेंगे, वो अभी बिना स्वामीनाथन आयोग C2+2 तो बात की बात है। अभी जो चल रही है इस पर भी पुराने रेट 2006 का रेट है, इस पर भी जो है खरीदारी जो की जा रही है, यह भी जो है किसानों को जो है संभव नहीं होगा। अब बताइए कि ये किसान का दर्द कौन समझा? सवाल ये पैदा होता है, क्या ये किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे? क्योंकि किसानों का देख रहे हैं आप, रोज आप देख रहे हैं कि डीजल का दाम बढ़ रहा है और बिजली की जो है अपना क्या कीमतें हैं। आधा जो है करने के बाद भी जो है ये दे नहीं पाएगा, इस जो है आमदनी के माध्यम से ही तो दे पाएगा। तो ये किसान के पास आमदनी कहाँ है? बाहर की आमदनी जिसके पास नहीं है उससे जा करके पूछिए कि वो किसानों का दर्द क्या है और वो कैसे जो है अपनी खेती में लागत के लिए आज भी उनके पास पैसे नहीं हैं, और उधार लेकर के जो है कहाँ से वो लेकर के फिर खाद डाले हैं रबी के लिए। कब उनका तौला जाएगा, कब पैसे आएंगे और कब उधार चुकता करेंगे? कितनों ने बैंक से जो है लोन ले रखे हैं, उसका क्या होगा? तो इसका जिम्मेदार कौन लगता है? देखिए, जिम्मेदार तो हमने बता दिया है आपको कि हम लोगों ने किसी भी सरकार का हम विरोध नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि चारों को हम लोग इस सरकार का विरोध आप नहीं कर रहे हैं। आखिरकार इसमें किसको देखा जाए कि किसकी गलती से आप लोग की धान नहीं क्रय हो पा रहा? यदि सरकार कह रही है कि तौला जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिचौलियों की बात है, बीच में जो अधिकारी और ये बिचौलिए सब मिल करके जो है जो मिली भगत की जो खेल हो रही है। क्योंकि रोज 600 कुंटल तोलना है और रोज जो है अगर मौके पर जाइएगा तो जो है 100 कुंटल भी नहीं तोला जा रहा है, तो बाकी जो है उठा कितना टोकन कितना लग रहा है डेली? टोकन का सिस्टम खत्म कर दिया गया, अच्छा हुआ। लेकिन ये जो है ये बताया जाए कि आखिर ये मौके पर जो है ये दिखाया जा रहा है 100 कुंटल से 150 कुंटल, तो बाकी कहाँ से लिया जा रहा है ये सामने आना चाहिए ना। आप लोग कभी भी विपणन अधिकारी इसके लिए विपणन अधिकारी से बात हो रही है, विपणन अधिकारी जो है अपना दे भी रहे हैं, जाए भी रहे हैं मौके पर, क्या कर रहे हैं? लेकिन उनका कौन सुन रहा है? हमको तो लगता है कि इंस्पेक्टर या केंद्र के जो इंचार्ज कोई सुनने को तैयार नहीं। वो कभी जो है बोरा का बहाना बनाते हैं, कभी मिल वाले के बहाना बनाते हैं, कभी जो है वो मशीन का बहाना बनाते हैं। तो इसी तरह करते रहेंगे तो क्या आप लोग इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, देखिए अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब किसान जो है अपना संगठन बनाएगा। अब पार्टी जो इस तरह से जो है कदम चाल कर रही है और फुटबॉल समझ करके कभी वो नागनाथ और सांपनाथ की तरफ जो है बीच में जो डोल रही है, और वो किसान समझ गया। और तमाम लोगों से मैं अनुरोध करता हूं भाई कि अब भी सजग जाओ और अपने अपने जो है बीच के जो है झगड़े समाप्त करो, ये पार्टी के लेवल पर हटाओ और किसान में हर जाति हर पार्टी के लोग आए, इसमें आए और उसके बाद संगठन बनाएं और संगठन के माध्यम से जो है हम उठाएं और ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो है बैठे हुए हैं ये हमारे कार्य को करें, जो मंत्री के जो है अपना चाटुकारिता में जो है लगे हुए हैं और मंत्री के आगे पीछे हमारी जो है पुलिस जो है चल रही है। क्यों? ये सवाल उठता है कि मंत्री जो है क्यों अपना जो है अपना जिससे वोट मांगने जा रहा है बिना किसी लाव लश्कर के, तो उसी तरह से जो है हमेशा रहे, वो अपने अधिकारियों के पीछे पीछे ना घुमाए।